नाजिया की नई नई शादी हुई थी। पहले पहल तो सब ही खुश इखलाकी से पेश आते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मीठे बोलों की परत उतरना शुरू हुई। दबे दबे लफ्जों में नाजिया की पक्की रंगत पर बातें होने लगी। नाजिया की 4 नंदें थीं। नाजिया के शोहर ताहिर सबसे बड़े थे। एक दिन वो आम से कपड़े पहने किचन में काम कर रही थी। उसकी छोटे वाली ननद अंदर दाखिल हुई। ओह, ये आप हैं नाजिया भाभी? मैं समझी साथ वालों की काम करने वाली आई हुई है। मारिया ने बज़ाहिर हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखें साफ मजाक उड़ा रही थीं। नाजिया का दिल बुझ कर रह गया। उस दिन से उसने अपना ख्याल रखना शुरू कर दिया। हर वक्त तैयार रहने लगी ताकि आइंदा उसे कोई काम वाली खाला का ताना न दे सके, जिनकी रंगत बेहद काली थी। काले गोरे सब अल्लाह ताला ने पैदा किए हैं, लेकिन जालिम माशरा यहाँ भी अपनी रवायात छोड़ने को तैयार नहीं। अक्सर काली रंगत रखने वाला इंसान मजाक, तानों और तंज की जद में ही रहता है। आज नाजिया अपनी बहन के घर जाने के लिए तैयार हुई। उसने बादामी कढ़ाई वाला सुर्ख सूट पहन रखा था। हल्के फुल्के मेकअप के साथ वो यकीनन फ्रेश और अच्छी लग रही थी। ताहिर बाहर मोटरसाइकिल पर उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वो हैंडबैग संभालते हुए कमरे से निकली, एक आवाज उसके कानों से टकराई, जो कि उसकी सास की थी। आए हाय, एक तो इतना कहकर वो मुंह ही मुंह में कुछ बोली, ऊपर से सुर्ख सूट। बेटा, कुछ तो ख्याल होता। चलो शाबाश, किसी हल्के रंग के कपड़े पहन कर जाओ, ये तो बिल्कुल नहीं जच रहे। ये सुनना था कि नाजिया की सारी खुद एतमादी हवा हो गई और उसको अपनी टांगे बेजान सी लगने लगीं। उफ भाभी, आप ना बस धीमे रंग के कपड़े पहना करें प्लीज, ये शौक रंग आपको बिल्कुल सूट नहीं करते। साथ बैठी हुई ननद आयशा ने भी माँ की हाँ में हाँ मिलाई। आयशा खुद बेहद गोरी रंगत की मालिक थी। उस दिन नाजिया का दिल छनाक से टूट गया। वो टूटे कदमों से बाहर खड़े ताहिर को 5 मिनट बाद आई कहकर कमरे में अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद वो निकली तो आयशा ने देखा उसने हल्के ब्राउन रंग का लॉन का सूट पहन लिया था। मेकअप अब भी साफ था और वो रोई रोई लग रही थी। एक लम्हे के लिए आयशा के दिल को कुछ हुआ। खुद उसकी भी कुछ दिन बाद ही शादी तय हो चुकी थी। उसने सोचा भाभी से अपने अल्फाज के लिए माजरत कर लूं, लेकिन नाजिया तेज कदमों से बड़ी सी चादर ओढ़े गेट से बाहर निकल गई। आए हाय, ये काली कलौटी बहू मेरे ही पल्ले पड़नी थी। उफ, इतना काला रंग। भाई वो टोटके कौन से होते हैं, जरा इनको भी कोई बता दे। अरे मेरी आंखों पर भी पट्टी बंध गई थी जब रिश्ता लेने गई थी। उस वक्त तो बड़ा मेकअप करके बैठी हुई थी। ये तो बाद में खुला कि असल रंगत तो तवे को भी शर्माती है। नाजिया की सास मुसलसल बोले जा रही थी। अब तो नाजिया उन आवाज़ों और तानों की आदी हो चुकी थी। उस दिन भी नाजिया किचन में प्याज काट रही थी जब उसकी सास बोलना शुरू हो गई। देख ताहिर, मैं तुझसे कहती हूँ कि ये लड़की तुझे खुश नहीं रख सकती, और देख लो वही हुआ। जब देखो मुंह बनाकर यहाँ वहाँ फिर रही है। मुस्कुराहट तो नाम ही नहीं आती इसके चेहरे पर। मनहूसियत फैलाती है पूरे घर में। ताहिर मियाँ मुसम्मी सी सूरत बनाकर बोले, अम्मा मैं तो कहता हूँ खुश रहा करो, किस चीज़ की कमी है तुम में। आए हाय भाई, अगर नहीं सुनती तो फारग करो इसे, और बहुत मिल जाएंगी मेरे शहजादे को। वो तो बैरूनी दरवाज़ा खटका तो दोनों माँ बेटे का नाजिया नामा ख़त्म हुआ, और नाजिया के आंसू, जी नहीं, वो ख़त्म ही नहीं होते थे। पता नहीं प्याज कड़वा था या लहजे। आयशा शादी के बाद पहली बार रहने आई थी। नाजिया किचन में बुरी तरह मसरूफ़ थी। उसने बिरयानी बनाई, सालन में कोफ्ते बनाए और मीठे में फ्रूट ट्राइफल। जब रायता बनाने के लिए फ्रिज खोला तो दही गायब था। ओह, आंटी से कहती हूँ दही मंगवा दें, शायद अंकल भूल गए हों। ये सोचती हुई वो कमरे की तरफ बढ़ी तो आयशा की सिसकियों ने उसके कदम रोक लिए। अम्मी जी, मेरी सास कहती हैं खाली गोरा रंग ही काफ़ी नहीं होता, बंदे में कुछ बातें होनी चाहिए। जैसे ही मुझ पर नज़र पड़ती है कोसने देने लगती हैं। पता नहीं मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। उस दिन मेरे से प्याज थोड़ा ज़्यादा ब्राउन हो गए थे तो सारा दिन मुझे बेहुनर, कोढ़ और फोड़ कहती रहीं। अकरम से मेरी शिकायत भी लगा दी। अकरम ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा। अम्मी जी, इतना कहकर आयशा फिर रोने लगी। बाहर खड़ी नाजिया का दिल जैसे धड़कना भूल चुका था। क्या मकाफाते अमल इतनी जल्दी भी शुरू हो सकता है? उसने कभी नहीं सोचा था असल रंग मन का रंग होता है। मन काला तो तन काला। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ के शर से
दूसरे मुसलमान महफूज रहें। दोस्तों, आज जैसा किसी के साथ करेंगे, कल वैसा हमारे या हमारे बच्चों के साथ हो सकता है। इसलिए दूसरों के लिए और अपने आप के लिए आसानियां पैदा कीजिए।